Crick Bits and Pieces, and an expert panel. तो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक बिट्स एंड पीसेस। हम लोग बहुत दिनों बाद वापस आए हैं क्योंकि 3-0 की हार से उभरने में समय लगता है। 3-0 की हार से उभरने में समय लगता है और 5-0 की हार की तैयारी के लिए भी समय लगता है। हम लोग यहाँ कर रहे थे, हमारी टीम पर्थ में कर रही है। इंजरी ले ले रहा है लोग, लेकिन बैटिंग प्रैक्टिस चल रहा है। एक मैच होना था, जो मैच हो रहा है बट अब वैसे नहीं हो रहा है जैसे प्रैक्टिस मैचेस होते हैं टेलीकास्ट वेलीकास्ट के साथ। बट इंटेंस प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं और बैट्समैन हमारे स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। दुनिया बदल गया, जहान बदल गया, कॉन्टिनेंट बदल चुका है, लेकिन बैटर्स हमारे स्ट्रगल कर रहे हैं। अब पेस के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, बाउंस के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। यही सब कहानियां वहां से निकल कर आ रही है। 2 दिन हुए हैं उस प्रैक्टिस मैच को शुरू हुए। फोकस है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। इस बीच में हम लोग एक T20 सीरीज 3-1 जीत गए हैं, बहुत बढ़िया। तिलक वर्मा, संजू सैमसन, उनके बारे में भी अगर समय बचा तो हम चर्चा करेंगे, नहीं तो अभी बोल देते हैं कि बहुत अच्छा किया सब, शाबाश। ठीक है। तो बीजीटी का तैयारी जो हो रहा है रोहित भाई, और वहां से जो खबरें आ रही हैं, क्या लगता है कि 5-0 अवॉइड कर पाएंगे हम लोग? शुरू यहीं से करते हैं क्योंकि स्थिति यही है। देखिए, हम कभी भी खराब बोल तो पाते नहीं हैं, इसलिए हम यही बोलेंगे जरूर अवॉइड करेंगे। मतलब अभी तो बेस्ट मेरा यही है कि 5-0 अवॉइड करेंगे। मतलब कोई अच्छा न्यूज तो नहीं आ रहा है, पता नहीं ग्रहण लग गया। हम लोग बोलते थे पाकिस्तान के साथ कुछ अच्छा हो जाए, थोड़ा उनके साथ क्या अच्छा होना शुरू हुआ, हम लोग के साथ सब खराब होना शुरू हो गया। हम कभी नहीं सोचे थे 3-0 से हारेंगे, हाँ, लेकिन हार गए बहुत बुरी तरीके से। और देखिए, बात है ना कि हम लोग खराब खराब दिन देखे। 36 पे ऑल आउट हुए एडिलेड में, उसके बाद जीते। गावा जाते तो हमारा फर्स्ट टीम गायब हो चुका था, सिर्फ अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, पुजारा, 2-3 लोग, और बॉलर तो सब नया था, तब नहीं। शार्दुल ठाकुर, सुंदर, और तब भी जीत गए। लेकिन मिराकल हर दिन नहीं होता है। और प्रॉब्लम इस टीम के साथ क्या है कि शमी नहीं होना, मे बी फर्स्ट टेस्ट मैच में रोहित शर्मा का ना होना, और कई लोगों का फॉर्म में ना होना, बहुत ही हम लोगों के लिए ये टूर्नामेंट बहुत टफ बनाने जा रहा है। एंड आई थिंक फॉर ऑस्ट्रेलिया दे हैव रियलाइज कि गाबा अब उनका वो नहीं रहा, सो दे हैव शिफ्टेड नाउ टू पर्थ, बिकॉज दे नो कि शेयर पेस पे शायद वो हमारे इस अटैक के सामने वो बेहतर साबित होंगे। एंड दैट्स व्हाई दे हैव कम हियर। इवन नेथन लियन वुड बी अ वेरी गुड चैलेंज इवन इन द पर्थ। सो दैट्स द थिंग। पीवी। रोहित शर्मा फर्स्ट टेस्ट में खेला कि नहीं? लाइक क्या क्या अपडेट आया उसका? मोस्ट प्रोबेबली यू अभी नो। तक तो नहीं है। अगर यहीं पर है अभी, तो अभी अब जाके एक हफ्ते के अंदर खेल पाना, अगर कोई बंदा वहां पर अगर 15-20 दिन से है। देखिए, वो लोग तो अनाउंस नहीं किया है, सोर्सेस के हिसाब से उसको बेटा हो चुका है। अब हम्म। कॉन्ग्रेचुलेशन अगर हो चुका है हम लोग की तरफ से, बट देन वो पर्सनल है। एंड 16 हो गया आज, 22 से टेस्ट मैच है, मतलब 5 दिन। तो मुश्किल। 5 दिन में किसी के लिए भी बड़ा टफ है वहां जाकर। और आप एक चीज देखिए, फर्स्ट और सेकंड टेस्ट मैच में अच्छा खासा गैप है। तो बेहतर यही होगा कि भाई, मतलब ऐसा आप सोचिए कि रोहित शर्मा सोचेगा कि भाई इसको हटा के सेकंड से ही बेहतर फोकस किया जाए, तो दैट माइट बी समथिंग। नहीं, the reason I was asking was the quick bouncy wicket where Rohit Sharma is quite formidable, despite his being out of form and despite all the track record in the recent past. So would have been nice to have Rohit Sharma, but again, to your point, there are more important things. And congratulations, Rohit Sharma and his family. But I think coming back to the cricket, लेकिन हमारा बैटिंग स्ट्रगल तो कर रहा है, अगेंस्ट स्पिन स्ट्रगल कर रहा है ऑब्वियसली, लेकिन जो प्रैक्टिस सेशंस वगैरह से जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं अगेंस्ट क्विक फास्ट बॉलिंग एंड ऑन अ बाउंसी ट्रैक, जो हमारा हिस्टोरिक स्ट्रगल्स है, दैट माइट कम इनटू पिक्चर अगेन। जो हम लोग मतलब 20 25 30 साल पहले देखा करते थे, दो स्ट्रगल्स विल नाउ कम बैक टू हॉन्ट अस अगेन, इज व्हाट वी आर एंटिसिपेटिंग। बट आई एम अगेन, रोहित भाई जैसे बोले कि आई एम आल्सो पॉजिटिव। आई वुडंट डिस्कार्ड द टीम कंप्लीटली। पहला टेस्ट मैच होने देते हैं। आई हैव अ फीलिंग कि our batting lineup might rise to the occasion. Like Rishabh Pant जो है he's come into this tournament in good form. Kohli has been a hit and miss more so in the recent past and basically a mess over the last few years. But run out ना हो, quick singles ना ले,
के चक्कर में. But I think Kohli might also pack a punch on this kind of surface and this kind of a wicket. पूरी तरह डिस्कार्ड नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, odds are heavily stacked against Kohli. अर्जितान. राइट. सो हम बता दें थोड़ा बहुत जो रिपोर्ट आया है उसके बारे में हम खुल के बता देते हैं, ताकि जो भी सुनने को मिला है, सच झूठ तो पता नहीं, बट मोस्टली ठीक ही है. बहुत लोग ट्विटर पे भी डाल रहा था कि ऐसा हो रहा है. तो यशस्वी जायसवाल सेकंड स्लिप में कैच दे दिए, बाउंस नहीं संभाल पाए. विराट कोहली भी सेकंड स्लिप में कैच दे दिए और ऑफ स्टंप के बाहर. विराट कोहली को चोट लगा, केएल राहुल को चोट लगा, आज शुभमन गिल को भी चोट लग गया है. 3 लोगों को चोट लग गया है. हर्षित राणा हमारा इन्फोर्सर एनविजन किया जा रहा है, जो बाउंसर्स बहुत फेंका आज बॉलिंग साइड में, ये हो रहा था. तो उसके बाउंसर पे कुछ लोग दिक्कत में थे. ऑफ कोर्स यशस्वी वाज वन ऑफ देम. यशस्वी नहीं, सॉरी, ऋतुराज गायकवाड़ एक छक्का मारा, लेकिन उसके बाद उसको तकलीफ हो रहा था. अभिमन्यु ईश्वरन कुछ नहीं कर पाए. अभिमन्यु ईश्वरन को भी बाउंस नहीं संभला. इसके अलावा ऋषभ पंत को भी शायद चोट लगा था एक बार. हाँ, ऋषभ पंत को एक बॉल क्रॉच में हिट किया था, उसके बाद ही लॉस्ट हिज कंसंट्रेशन, तो वो भी टांग के आउट हो गया. ऐसा कल के दिन में हुआ था. उसके अलावा और बचा कौन बैटर हमारा जिससे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं? मेरे ख्याल से सरफराज खान के बारे में तो बात नहीं करना चाहिए अभी, ऑस्ट्रेलिया भर के बारे में. वही फिर तो अश्विन और जडेजा पे जाना पड़ेगा. अश्विन जडेजा नहीं, बट एक और फोटो घूम रहा है बुमराह और सिराज का पैड वैड पहन के, वो लोग भी तैयार है. तो अभी देखो, प्रॉब्लम ये है कि देखो, ओवरनाइट कुछ खराब नहीं हो सकता है, ओवरनाइट कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, ये सच है. एट ऑब्वियसली एट दिस लेवल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी इतनी बड़ी टीम है, अपने घर में खेल रहा है, तो चैलेंजेस तो हैं. लेकिन अगेन देखो, हम तो 5-0 से ही शुरू करेंगे. जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगा, अगर कुछ अच्छा होता आया तो हम उसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि हमको उससे ज्यादा का उम्मीद दिख नहीं रहा है. और ठीक है, ये लोग का फेयरवेल सीरीज अगर ऐसा ही चाहिए इन लोग को, तो ऐसा ही मिलेगा, क्या करेगा. लेकिन बताइए, चले पहले टेस्ट पे आते हैं हम लोग. पर्थ के टेस्ट में रोहित भाई, ओपनर्स आप किसको देख रहे हैं? क्या हमारे पास ऑप्शन है? मान के चलते हैं कि देखिए, रोहित शर्मा मोस्ट प्रोबेबली नहीं जा पाएंगे. फर्स्ट और सेकंड टेस्ट के बीच में एक प्रैक्टिस मैच भी रखा गया है, ताकि वो लंबा गैप भी रहे, और अगर प्रैक्टिस मैच से पहले आ पाए तो एक प्रैक्टिस मैच भी खेल लेंगे. सेकंड टेस्ट ऑफ कोर्स डे नाइट टेस्ट मैच है, लेकिन फर्स्ट टेस्ट पे फोकस रखते हैं. पर्थ में इंडियन टीम का कॉम्बिनेशन क्या बनता हुआ दिख रहा है? ओपनर से शुरू करते देखिए, पहले मैच में एक साइड फिक्स है यशस्वी जायसवाल, हैं. दूसरे साइड को लेके क्वेरी है, और इस क्वेरी को बेसिकली अभी 3 लोग फिल कर रहे हैं. पहला नाम केएल राहुल, दूसरा नाम अभिमन्यु ईश्वरन, तीसरा नाम कि ये लोग बोल रहे हैं कि हम शुभमन गिल को ऊपर कर दें. जैसे आज रवि शास्त्री भी अपने टीम को जो बताए, ओपनर बनाए हैं शुभमन गिल को, क्योंकि लास्ट टूर में शुभमन गिल ओपन किए थे, और तीसरे नंबर पे रखे हैं केएल राहुल को. अभिमन्यु ईश्वरन को एक तरीके से इसमें सबसे नीचे रखा जा रहा है, क्योंकि ही वाज स्ट्रगलिंग. ऋतुराज गायकवाड़ लोग की तरफ तो अभी मतलब बैटिंग किया जा रहा है इन लोग के द्वारा, बट ये लोग तो है भी नहीं इस टूर में. अभिमन्यु ईश्वरन सबसे नीचे है और ऑलमोस्ट अब बाहर है, ही विल नॉट बी प्लेइंग. तो ओपनर के तौर पे देखा जो जा रहा है वो है या तो जायसवाल केएल राहुल, जायसवाल शुभमन गिल. हमको लगता है शुभमन गिल बोलेंगे, भाई हमको 3 से क्यों मूव करा रहे हो भाई, हम बहुत दिन से खेल रहे हैं, हमको रहने दो, इतना मूवमेंट हमको नहीं चाहिए. केएल राहुल को आप 3 पे खिलाना चाहते हो, इससे अच्छा ओपन कराओ. और केएल राहुल के पास कोई और मौका नहीं है. इफ ही वांट्स टू कम बैक इन दिस साइड, अब ओपन वाला ही जगह खाली है, तो वहां पे हमको लगता है केएल राहुल. बट एक सेकंड के लिए, जस्ट आप लोगों का थॉट जानने के लिए, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब यशस्वी जायसवाल और वॉशिंगटन सुंदर क्यों नहीं? एकदम आउट ऑफ द बॉक्स ओपन किया है, ऑस्ट्रेलिया में पहले भी खेले हुए हैं, ठीक है. आप देखिए, आपको भी पता, हमको भी पता है कि हमारा ओपनर वहां पे बहुत स्ट्रगल करेगा. वॉशिंगटन सुंदर का क्या खेल है कि वो रन्स बनाएगा, और पर्थ में क्या है कि आपके पास अगर थोड़ा 5 ओवर भी ठीक से खेल जाइए तो 25-30 रन तो निकल जाएगा आपका. तो मतलब जस्ट क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर अभी जिस तरह से गया है, ही कैन बी और ही शुड बी इन द टीम. वहां पे फिर होगा कि अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर में सुंदर को निकाल दिया जाएगा. देखिए, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की बात है. एंड आई पर्सनली फेल्ट, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस, बट
वन ऑफ दी थिंग कुड हैव बीन वॉशिंगटन सुंदर और जायसवाल। आप लोग बोलिए। बताइए पराशर, आप बताइए। केएल राहुल ने ओपन कराइए, मिडिल ऑर्डर में खिलाइए, बताओ तो बराबर है, बनना तो नहीं बना है ना। सो आई थिंक आई एम इंट्रीग्ड सुंदर, क्योंकि डोमेस्टिक में भी ओपन करता है, and at certain places he has played domestic, maybe he has played in the opener slot. So I think that would be a very good experiment, very viable experiment in fact, कि आप उसको up the order उसको promote कीजिए, is coming off the back of a good tournament, and fail किया तो किया। केएल राहुल के साथ तो है कि इतना बार ट्राई कर चुके हैं कि अगर गलती से चल भी गया तो nobody would back कि नहीं, I think we found our opener for the rest of the series, nobody would say that, right? क्योंकि वो रन बनाए एक बार तो अगला चार पता ही है कि साला कहाँ जाने वाला है। सो उसको टू गिव केएल राहुल, अगर उसको खिलाना है तो आई वुडंट पुट हिम अप द ऑर्डर, क्योंकि जो थोड़ा बहुत भी अगर ऑड्स है कि रन बना के देगा, दैट आल्सो गोज अवे, राइट? सो आई एम इंट्रिग्ड, I'd be curious to see. Arjit, what do you think? देखिए, हमको लगता है कि केएल राहुल ही ओपन करेंगे यशस्वी जायसवाल के साथ, जैसा इंडिकेशन आ रहा है टीम के साथ। वॉशिंगटन सुंदर वाला एक्सपेरिमेंट के लिए हम तो बहुत इन नहीं है, क्योंकि हमको लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर नीचे आके कुछ रन दे देगा, और नीचे ही से रन आ रहा है अभी हमारे पास, जहां से आ रहा है उसको क्यों डिस्टर्ब करना है, जस्ट टू। नहीं नहीं, हम क्यों बोले जानते हैं अरजीत भाई, हम क्यों ये बोले, वहां पे जाते ही होगा कि आप एक स्पिनर को खिलाओ, मान लीजिए पर्थ में, नाम फिर क्या होगा नंबर 7 पे कि रविंद्र जडेजा को खिला दो, और पता चला फिर से वॉशिंगटन सुंदर का पत्ता कट गया। बहुत भारी चांस है, बहुत भारी प्रोबेबिलिटी कि वॉशिंगटन सुंदर को लोग नहीं खिलाए। और हम अभी भी बोल रहे हैं कि आप एक ऐसा बैट्समैन को नंबर ओपन कराइएगा जो कि फॉर्म में नहीं है या वो मिडिल ऑर्डर में खेलेगा, उससे ज्यादा अच्छा उस आदमी को खिलाइए जो कि रियली अभी रन भी बना रहा है और बाद में आपको 5 ओवर स्पिन 10 ओवर स्पिन भी दे देगा, कंट्रोल्ड स्पिन। तो थोड़ा आउट देखिए, जब कोई सहवाग को ओपन जिस दिन कराया होगा गांगुली, सब लोग गांगुली को गाली दिया होगा कि क्या आउट ऑफ द बॉक्स क्या सोच रहा है ये आदमी, क्योंकि सहवाग का टेक्निक पे हर कोई का क्वेश्चन मार्क था। बट सबसे ज्यादा हमारा इफेक्टिव ओपनर पिछले 25 साल का अगर कोई है तो सुरेंद्र सहवाग है। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये मतलब सहवाग वाले लेवल का ये एक्सपेरिमेंट है, और हम नहीं बोल रहे हैं दोनों आदमी सेम कंपैरिजन पे है, बट अभी जो हमारे टीम का जो पूरा है ना, उसमें ना केएल राहुल फॉर्म में है, ना आपका सरफराज खान से मिडिल ऑर्डर में बहुत उम्मीद है, और आप दोनों में से दोनों को भी शायद खिला दीजिएगा, तो समझिए कितना दिक्कत होने जा रहा है। तो उससे ज्यादा अच्छा है गो विथ समबडी हु हैज द कॉन्फिडेंस ऑफ स्कोरिंग रन्स इन ऑस्ट्रेलिया। इसके लिए हम लोग को बात सरफराज करना खान होगा। का लेकिन मतलब जैसे डिस्कार्ड किया जा रहा है, मतलब किसको? तीनों लोग को हम लोग को उम्मीद नहीं है ना, सरफराज हमें तीनों लोग को कतई ढीला और उम्मीद नहीं है। सरफराज खान से भी स्ट्रगल तो करेगा, देखिए स्ट्रगल आपको भी पता है, पहला उसका टूर है, पीपी आपका थोड़ा नेट कमजोर पड़ रहा है। हाँ, तुम कैमरा बंद कर दो बीबी। अच्छा नहीं हुआ। हाँ हम बोल नहीं रहे नहीं, बोलिए बोलिए। सरफराज खान का मतलब तीनों लोग को ढीला भर उम्मीद भी नहीं है। नहीं नहीं, हमको तो नहीं है। नहीं, बात उम्मीद का नहीं है। देखिए टेक्निक जो है ना उसका, ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे क्या है, आपको ड्राइव का बॉल मिलेगा नहीं उस तरह से, उसका हाइट कम है, ठीक है। तो उसको जो शॉर्ट ऑफ लेंथ जो आएगा वो बहुत ज्यादा उसके बॉडी पे एंगल्ड होगा, तो ये शॉर्ट लेग पे बहुत बार फंसने वाली बात है। बहुत ज्यादा पुल और हुक देखे नहीं है खेलते हुए सरफराज खान को कभी, तो अगर वहां पे फंस गया तो वहां जाएगा। तो हमको नहीं लगता है कि सरफराज खान का जो बैटिंग बना हुआ है वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस के लिए है। मतलब पृथ्वी शॉ भी तो फंसे ही थे ना, यही एक तरह का इसी तरह का वहां पे भी हुआ था, गैप पैड बैट के बीच में बोल्ड एलबीडब्ल्यू। सरफराज खान बना दे रन तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, लेकिन टफ लग रहा है, यही है मेरे हिसाब से। नहीं, सही बात है। तो सरफराज खान से मतलब उसका बैटिंग अभी तक वैसा दिखा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में अडेप्ट कर पाएगा। अगर कर लिया तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, और क्या, अपने ही लिए रन बनाएगा, अच्छी बात है। लेकिन अगेन वॉशिंगटन सुंदर एक्सपेरिमेंट के तो हम तो नाम है कहेंगे, लेकिन ये बात सही है कि केएल राहुल, सरफराज खान और विराट कोहली अगर हम लोग 3 विकेट लेके जा रहे हैं सीधे अपने बैटिंग लाइनअप में, तो इट विल बी रियली रियली इवन मोर टफ। चलिए ठीक है, बट एक बार को मेरे मेरे हिसाब से ओपनर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ही रहेगा, बिकॉज फॉर सम रीजन हमारे पूरे मैनेजमेंट और बोर्ड को केएल राहुल पे बहुत ज्यादा भरोसा है। उसको हम लोग क्राइसिस मैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन वो क्राइसिस से निकालने की जगह क्राइसिस में डालने का काम करता चला आ रहा है। हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है। देखिए, लेकिन हाँ, जिसके पॉकेट से पैसा खर्चा होगा ना, उसको केएल राहुल पे भरोसा नहीं है। कौन? स्पेक्टेटर, क्योंकि मेरा पैसा खर्चा होगा टिकट देखने के लिए, नेट पे भी मेरा पैसा है, या संजीव गोयनका, उनका पैसा है तो उनको भी भरोसा खत्म हो गया है एलएसजी में। बोर्ड वालों का पैसा खुद से तो जाता नहीं है, तो पूरा 33 के एवरेज पर 51 टेस्ट मैच खेल जाना, मतलब ये अजीत वाडेकर भी नहीं कर पाए थे 70 के दशक में, जो कप्तानी भी करते थे। संजय मांजरेकर नहीं कर पाए 37 के एवरेज पे 80-90 के दशक में। विनोद 33 कांबले। टेस्ट मैच में रुक गया था करियर, हाँ, केएल राहुल कर गया 50। भाई, नथिंग अगेंस्ट द मैन, बट एज अ बैट्समैन 50 टेस्ट मैच 33 एवरेज, रियली मतलब आज के ब्लस्टर्स। जमाने में जब आप कहते हैं कि इतना बढ़िया बैटिंग लाइनअप है, नहीं, इंडिया के बैटिंग लाइनअप में चलिए 33 का एवरेज अगर इंग्लैंड में आप खेल रहे हैं तो चलिए ठीक है, तब तो आप माना जा ग्रेट है। सकता। हाँ, तब तो आप ग्रेट। केएल राहुल इंग्लैंड में होते तो केएल राहुल का अलग रुतबा होता। हालांकि इन जितना भी आप नाम लिए उसमें से संजीव गोयनका को तो हम नहीं मानेंगे, घटिया आदमी है वो, लेकिन बाकी लोग का दुख जायज है। पैसा तो खर्चा होता है ना बेचारे के अपने पॉकेट से भी। लेकिन चलिए, ये तो ओपनर हो गया। नंबर 3, अब चूंकि शुभमन गिल भी एक कंटेंडर हो रहा है ओपन करने का, तो इन केस अगर शुभमन गिल ओपन किया तो आप कह रहे हैं कि केएल राहुल नंबर 3 खेलेगा, अगर केएल राहुल ओपन किया तो शुभमन गिल नंबर 3 खेलेगा, ऐसा सिनेरियो है या और कोई ऑप्शन है नंबर 3 पे? नहीं नहीं, अगर शुभमन गिल ओपन नहीं करा रहे हैं तो नंबर 3 ही है, उसमें हमको कोई शक ही नहीं है। हम्म। शुभमन गिल तो अपना 3 नंबर स्टैब्लिश कर ले। क्या पराशर, 3 के लिए तुम्हारे पास कोई और तड़कता भड़कता आइटम है? यार मेरे मेरे हिसाब से जस्ट गिवन कोहली का जो स्ट्रगल्स रहा है 4 पे, एंड आई वुड वांट टू गिव शुभमन, ही इज द फ्यूचर ऑफ आवर बैटिंग लाइनअप गोइंग हम्म। फॉरवर्ड, राइट? एंड दिस इज लाइक द मेक और ब्रेक टूर्नामेंट फॉर समबडी लाइक शुभमन गिल। पिछले बार तो गया था तो ही वाज वेरी मच अ रूकी, राइट? इस बार ही इज गोइंग इन एज यू नो कि द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट। आई वुड लव टू सी कोहली एंड शुभमन गिल swap 3 and 4. I'd want to back Shubman Gill at 4 कोहली एट because 3? he is the future number 4 for him. Yes, अरे why भाई, not? कोहली एट 3 अरे भाई, एक को रन नहीं बनेगा ना, उससे, 10 ही Why नहीं। not? हम बेटर कोहली एट 5 बोलेंगे। भाई 3 पे तो यार रन तो बैंगलोर उससे में 4 3 पे भी पे नहीं तो बन आया था। नहीं नहीं, वो हम आपको बात समझे, बट माय पॉइंट बीइंग कि पिछले अगर हिस्टोरिकली अगर देखने जाए तो कोहली एट 3 हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट नंबर 3 दैट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। रेड बॉल में नहीं तो व्हाइट बॉल में तो कम से कम ही हैज बीन। ए, और उसका स्ट्रगल 4 पे तो चल ही रहा है। जितना 4 पे स्ट्रगल करेगा उतना ही 3 पे स्ट्रगल करेगा। कम से कम जो आपका टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, जो फ्यूचर दिख रहा है, लेट हिम ब्रेक हिम इन एट 4 ना। ए भाई, तुम पूरा मौका हरा चटनी खा के हाई हो गया क्या दो शुभमन गिल को। भाई मतलब देख, कोहली का तो ऐसे भी फेयरवेल सीरीज है, अगर रन नहीं बनाता है तो दिस इज इट, राइट? हाँ हाँ, एंड अगर आप जा रहे हैं वहां पे और आप शुभमन गिल को देख रहे हैं एज योर फ्यूचर बैट्समैन, एज योर फ्यूचर नंबर 4 जो कि परचम लहराएगा इंडियन क्रिकेट का, तो फिर उसको बेस्ट मौका दो ना। अरे लेकिन पीपी, 3 पे अभी बैट हम करा लोग के को, उसको क्यों? अभी बीजीटी के हिसाब से देखो कि अगर हम ऐसा तो टीम थोड़ी हम लोग की तरह टीम थोड़ी 5-0 सोच के जा रहा है। टीम तो अपने हिसाब से कि हम तो WTC का फाइनल खेलने के लिए। 5-0 जीतने जा रहा है टीम। टीम नहीं रे बाबा, टीम तो 5-0 पहले सोच चुका। टीम तो 5-0 पहले ही छोड़ सोच लिया है। उनको और हक्का है, ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर हम लोग से अलग कुछ सोच रहा है, ऐसा नहीं है। सोच तो लिया ही है, तो जो आपका आगे का प्रोस्पेक्ट है उसको आप मौका दीजिए ना भाई, उसको आप मौका दीजिए। आई वुड लव टू सी शुभमन गिल स्टार्ट बैटिंग एट 4, क्योंकि अगर वो मन 3 गिल, पे फेल करता है तो फिर अभी क्वेश्चन ऑलरेडी उठ रहा है। अभी 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 तो शुभमन गिल एट 4, क्योंकि अभी तो रोहित शर्मा पे क्वेश्चन मार्क है, कोहली पे क्वेश्चन मार्क है, केएल राहुल पे क्वेश्चन मार्क है। अभी मान लो शुभमन गिल पे भी सवाल उठना चालू कर दिया तो बचा कौन? कोई नहीं बचा ना भाई। तो आई थिंक ही शुड बी गिवन द मोस्ट अपॉर्चुनिटी, एंड उसको एंड ओपन तो कतई नहीं भाई। मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, उसको आप मौका दीजिए एंड गिव हिम ऑल द अपॉर्चुनिटी यू कैन टू गो इन एंड हैव अ क्रैकिंग 5 मैच सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, एंड इफ इट मींस बैटिंग एट 4 देन सो बी इट। तो तुम्हारा लाइनअप हो गया कि यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, विराट कोहली एंड शुभमन गिल, ये 4, या तो केएल राहुल या फिर वॉशिंगटन यस, सुंदर, केएल राहुल / वॉशिंगटन सुंदर, हुएवर। हाँ, केएल राहुल है। वॉशिंगटन से थोड़ा ज्यादा मैवरिक हो जाएगा, आई थिंक मोस्ट लाइकली केएल राहुल ही होगा। एंड बोथ आर स्वैपेबल, रन दोनों में से कोई नहीं बनाने वाला है। हाँ, नहीं, वॉशिंगटन सुंदर के साथ देखिए फिर भी है पीवी कि भाई, इट्स एन एक्सपेरिमेंट। तो तुम पीवी भाई 0 हमको for 2 लगता से है शुरू कि करना चाहते हो, हम लोग 0 for 1 से शुरू करना चाहते हैं, तुम 0 for 2 से शुरू करना चाहते हो। पीवी भाई मेरा पॉइंट ये है कि ऑलरेडी रोहित शर्मा नहीं है तो ऑलरेडी बहुत सारा डिसरप्शन है। हाँ। आई डोंट थिंक कि हम लोगों को और डिसरप्शंस करना चाहिए।
डिसरप्शन विल बी ओनली लिमिटेड टू वन पोजीशन, दैट इज कि रोहित शर्मा की जगह कोई और आ जाए। अब वो कौन आता है उस पर क्वेश्चन मार्क है। दैट वन ऑप्शन इज कि केएल राहुल आ गया। तो अगर हम लोग अगर मतलब सिंपल बात करें तो लाइनअप वही होगा, यशस्वी जायसवाल +1 हुएवर दैट इज। 3 पे आपका गिल ही रहेगा, 4 पे कोहली ही रहेगा, 5 पर ऋषभ पंत ही 5 आएगा। पे हम लोग आते हैं। पहले 4 हम लोग हाँ फील्डर डिसाइड कर लिए, 4 फील्डर डिसाइड हो गए। अब हम लोग बैटर डिसाइड करेंगे जो लोग रन बनाएगा। तो वो होगा 5 6 7। ठीक है, तो 5 6 7 शुरू कीजिए रोहित भाई। हाँ, ऋषभ पंत आप 5 पे रखें। देखिए 5 पे ऋषभ पंत आएगा, और अगर हमसे पूछिए तो ऋषभ पंत कीपिंग कर रहे होंगे, लेकिन 6 पर ऋषभ पंत को भी अगर आराम चाहिए तो ध्रुव जुरेल खेले, बिकॉज ही इज द ओनली पर्सन हु हैज स्कोर्ड रन्स जो भी प्रैक्टिस हुआ, एंड ही मेड एश्योर्ड रन्स। एक मौका दिया अपने 2 इनिंग में, अदरवाइज दोनों बार आउट हुआ, तो बेचारा अंत में रन बनाने के चक्कर में आउट हुआ। और सरफराज खान से बेहतर, क्योंकि आप सरफराज खान को ये लो हो सकता है बहुत लोग ये होगा ना कि एकदम दे दो मौका, लेकिन वो बेचारे के साथ अन्याय है, हमको वही लगता है। लेकिन तो 6 पे ध्रुव जुरेल Agreed. और 7 पे अगेन गोइंग बाय सो मेनी इयर्स वही होगा कि ये लोग जडेजा को खिला देंगे, जो कि अगर आप वॉशिंगटन सुंदर को ओपन नहीं करा रहे हैं तो आई वुड कीप एट नंबर 7 जडेजा की जगह पे वॉशिंगटन सुंदर। पराशर यही सेम 5 6 7। नहीं, आई थिंक ध्रुव जुरेल पे तो आई एग्री। ध्रुव जुरेल रन बनाया है एंड कुछ भी गलत नहीं किया। एंड सरफराज खान आई थिंक विल स्ट्रगल, वो नहीं खेल पाएगा ना, खेलने देगा उसको वहां के कंडीशंस में। ही इज टेक्निकली नॉट अडेप्ट। एंड फिर वही है ना कि एक बार फेल कर गया तो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल एंड सॉर्ट ऑफ विट्रियोलिक फीडबैक आता है, यार साला हाँ, कुछ नहीं आता है, इसको बाहर करो काय के लिए। सो आई डोंट थिंक आवर टीम मैनेजमेंट शुड सेट हिम अप फॉर फेलियर। जुरेल हैज बीन गेटिंग रन्स एंड ही शुड गेट एन ऑर्डर हेड ऑफ सरफराज। वन मोर थिंग, जस्ट एक पॉइंट और है कि हम ये नहीं बोल रहे कि सरफराज खान शायद पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं रन नहीं बना पाए, बट मे बी पर्थ के सबसे स्पाइसी पिच पे ही वुड डेफिनेटली स्ट्रगल। मे बी एडिलेड जहां पे थोड़ा सा पिच थोड़ा इजी हो, आप ले आइए उसको, हम ये नहीं बोल रहे, सिडनी बट एब्सोल्युटली। मतलब मेरे हिसाब से ये जगह, सिडनी सॉरी कुछ बोल रहे हैं पीवी भाई। सिडनी बोल रहे हैं, सिडनी में रन बना पाएगा, सिडनी में रन भाई बनते भाई हैं। हमको बस एक चीज डर है कि मे बी पर्थ इज नॉट द बेस्ट प्लेस फॉर सरफराज खान। नहीं सही है, एडलेड वाला भी मैच डे नाइट है, तो पता नहीं वहां भी कितना हाँ ही वहां बैटिंग ऑलरेडी टफ रहेगा। बट हाँ ठीक है, 5 6 7 मेरे ख्याल से भी यही है। एंड वॉशिंगटन सुंदर ओवर जडेजा बिकॉज ऑफ करंट फॉर्म प्राइमरली। बाउंस भी जडेजा से ज्यादा हाइट है वॉशिंगटन सुंदर का, तो अगर पर्थ से बाउंस एक्सट्रैक्ट करना है उसमें भी आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर विल बी अ बेटर ऑप्शन देन जडेजा। 8 9 10 11 पे हम लोग आ जाते हैं। 4 बॉलर क्या पिक करेंगे हम लोग? देखिए 4 बॉलों में बुमराह फिक्स है, एक ही फिक्स है। अगर हमसे पूछिए, क्योंकि क्यों हम बता रहे हैं, पूरे 11 में एक 2 ही पे फिक्स सब है लोग, रोहित। तमीज से नहीं नहीं हम देखा बता जाए रहे तो हैं ना पूरे आपको, 11 में एक ही। नहीं यही आदमी फिक्स है बॉलर्स में, क्योंकि नंबर 2 पे सब लोग बोल रहा है सिराज, और हमसे पूछिए तो नंबर 2 पे आकाशदीप, पर्थ में तो सिराज नहीं, ठीक है। और नंबर 3 अगर हमसे पूछिए तो सिराज से भी ज्यादा, अगर इस पूरे अभी जो 2 प्रैक्टिस मैच में जो आदमी सबसे ज्यादा किया है बढ़िया बॉलिंग, प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्ण। हाइट भी है, थोड़ा पेस कम है, लेकिन वो हाइट जनरेट करेगा। अब आपको डिपेंड करता है, अगर हमसे पूछिएगा यहां पे अब देखना है कि क्या हम लोगों को चौथा भी पेसर चाहिए, या चौथा, क्योंकि देखिए आपका बैटिंग अगर कमजोर है और नीतीश। 4 आप नंबर 11 लेके 8 9 10 11 नहीं खिला सकते, हाँ। तो 8 नंबर पे जैसे रवि शास्त्री भी अपना 8वां रखे हैं, नीतीश कुमार रेड्डी, कि भाई 5 10 ओवर भी फेंक ही देगा और थोड़ा बैटिंग भी करेगा। अगर हम लोग डिफेंसिव खेलना चाहते हैं पहला मैच, तो नंबर 8 पे नीतीश कुमार रेड्डी, ठीक है। अगर डिफेंसिव नहीं खेलना चाहते हैं और थोड़ा एग्रेसिव रहना चाहते हैं, तो अगर नंबर 7 पे हम रखे थे वॉशिंगटन सुंदर, तो हम नंबर 8 पे रख देंगे रविंद्र जडेजा। 2 पेसर, क्योंकि पिच का भरोसा नहीं है कि एग्जैक्टली, क्योंकि एक बार वेस्टइंडीज के खिलाफ यही पिच बहुत स्लो पिच भी था, एग्जैक्टली क्या पिच होगा उस पर डिपेंड करता है। अगर 4 पेसर का लगता है तो नीतीश कुमार रेड्डी और सिराज उराज जिसको भी करना है, क्योंकि तब सोचिए ना, 8 नंबर पे आकाशदीप, 9 पे प्रसिद्ध कृष्णा, 10 पे बुमराह, 11 पे सिराज,
तो नीचे का 4 बैट्समैन कत्लेआम के लिए रहेगा, ऊपर ऊपर का का 4 बैट्समैन का भरोसा ऊपर नहीं का रहेगा। 4 और नीचे का 4 बराबर। तो मिडिल ऑर्डर में हम लोग ऋषभ पंत, जुरेल, इन लोग से उम्मीद करेंगे, जो बनाना है बना दीजिए। हाँ, बताइए पराशर, क्या लगता है आपको? सिराज को हम प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर रखेंगे, अरे जस्ट बिकॉज थोड़ा कैरी, थोड़ा पेस ज्यादा देगा वो। आई नो थोड़ा सा हमारा है कि अब सिराज के साथ मतलब वी डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट वाला हिसाब हो जाता है समटाइम, लेकिन अगर पर्थ का विकेट है एंड सिराज के पास पेस है तो आई वुड ब्रिंग हिम इन। वो हो सकता है कि बेहार टाइप 6 के रेट से मार खाए, दैट्स क्वाइट पॉसिबल, कि जितना तेज डालेंगे उतना ही तेजी से बैट पे भी आएगा, क्योंकि पर्थ में रन भी काफी क्विक बनता है जब बनता है तो but I would still back somebody like a Siraj over Prasidh Krishna, but the rest of it I think makes sense. राइट, हमको लगता है मेरे हिसाब से 4 रहेगा, 8 पे नीतीश कुमार रेड्डी, 9 पे आकाशदीप, 10 पे बुमराह और 11 पे प्रसिद्ध कृष्ण। हम नहीं खिलाएंगे सिराज को करंट, जो भी हम लोग देखें ऑस्ट्रेलिया टूर पे, इसके हिसाब से। प्रैक्टिस मैच में आई एम नॉट श्योर कि आकाशदीप और सिराज में कौन बेटर कर रहा है, क्योंकि ये लोग तो अभी गए हैं, ये लोग तो ये वाला मैच खेल रहे हैं, उनके बारे में कुछ रिपोर्ट में कहीं लिखा हुआ मेरे को दिखा नहीं। प्रसिद्ध कृष्णा हर्षित राणा के बारे में दिखा, नीतीश कुमार रेड्डी के बॉल में भी दिखा, उसको भी जिप मिल रहा है थोड़ा सा पर्थ में, ऐसा लिखा हुआ था उसमें। तो ये हम लोग इंडियन टीम का 11 बना दिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत सेटल्ड है, ऑस्ट्रेलिया को भी एक ओपनर खोजना है। रोहित भाई, ये वाला मैच सब आप देखे, कौन लगा आपको? हालांकि वो लोग तो मैक्स विनी मोस्टली डिसाइड कर लिया है। हाँ, तो वो तो एकदम वही है, वही करेगा ओपनर। ये लोग इंग्लिश को भी रखा है, हम्म लेकिन हमको नहीं लगता इंग्लिश से ओपन कराएगा। हम्म हमको नहीं लगता, वही एकदम फिक्स है इन लोगों का, ख्वाजा और मैक्सविनी। हम्म 3 पे लबिशैन, हम्म 4 पे स्टीवन स्मिथ, 5 पे ट्रेविस हेड, हम्म 6 पे मिचेल मार्श, 7 पे इनका कीपर कौन है? इनका कीपर कौन है? कैरी। कैरी। 7 पे कीपर कैरी, हम्म 3 गो पेसर, स्टार्क, हेजलवुड कमिंस और कमिंस महाराज, कमिंस, वही बोले। कप्तान, कमिंस कप्तान, और आखिर में निथन लिया। इनका पहला 11 सेट है, इनका यही रहेगा। आप बोलैंड को नहीं खिलाइएगा पर्थ पे? नहीं, हमको लगता है पहले मैच में नहीं खिलाएगा ये लोग, पहले मैच में नहीं। पराशर, ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ इसमें से? I- अबे बोलैंड का बहुत हल्ला है, मतलब हमको नहीं लगता है हम बहुत तेज डालता है क्या जी? नहीं नहीं, तेज नहीं तेज वाला डालता नाम है। तो नहीं है, गजब तेज उछल वाला रहा है नहीं है, उसका तेज क्या नहीं है। डालता है? पेस ठीक ठाक ही है, हायर 130 टाइप ही है। एक्यूरेसी बहुत तगड़ा है विकेट टू विकेट, उसमें बहुत एशेज में मार लिया था ना ये इंग्लैंड का साला एक माहौल बार। तो ये लोग ऐसे बनाए हुए जैसे ब्रेट ली का 99। अबे याद है 99 में जब ब्रेट ली का 99 वाले टूर्नामेंट में ही हुआ था ना, ब्रेट ली जस्ट डेब्यू किया था एंड प्रैक्टिस के हाँ अंदर हाँ, मार लिया था हम लोग का 2099 बैट्समैन में। हाँ लोगों को, हाँ। जितना हल्ला उड़ा था हम्म। नया नया हाँ। हाँ तो साला ये लोग माहौल तो ऐसे उड़ाया जैसे एक अगला ब्रेट ली आ गया है इन लोग का, मतलब but पता नहीं, नहीं, पोलैंड आई डोंट नो, आई हैवंट सीन हिम पेस गो, है। अरे अपने बट डेब्यू मैच में, आई एम श्योर ही इज गुड, आई एम श्योर ही इज गुड। अपने डेब्यू मैच में 7 रन पे 6 विकेट लिया था इंग्लैंड के साथ, सेकेंड। इंग्लैंड के साथ था, बहुत बढ़िया। तो आई थिंक इन लोग का भी जो टॉप ऑर्डर है, इन लोग का भी जो टॉप ऑर्डर हुआ बैटिंग लाइनअप, लाइक स्टीव स्मिथ का भी मतलब ऐसा कुछ बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल रन कोहली वाला हिसाब चल रहा है। आई थिंक रिसेंटली मे बी कोहली से थोड़ा बेटर है, बट ऐसा कुछ भी खौफ देने वाला जो टॉप ऑर्डर होता है ना, ऐसा तो नहीं है नहीं कि अपना बुमराह उमराह अगर इफ दे आर ऑन पॉइंट तो ये लोग के टॉप ऑर्डर को बहुत ट्रबल करने वाला है। आई जस्ट होप बुमराह हैज अ गुड सीरीज, बाकी किसी का हो ना हो, वरना बहुत ज्यादा लंबा खींच जाएगा, मतलब इट विल बी अ लॉन्ग सीरीज फॉर अस एज फैंस। बट ये लोग के टॉप ऑर्डर में ट्रेविस हेड हैज बीन इन गुड फॉर्म। कैरी का तो हम लोग आई थिंक पिछले बारी, अगर मिडिल ऑर्डर पे भी आते हैं तो कैरी वैरी साला क्या याद है, वही जो स्वीप रिवर्स स्वीप वही है ना कैरी, हाँ दो ही हाँ शॉट खेलना आता है स्पिन के अगेंस्ट। अब हो सकता है ऑजी कंडीशंस में ही माइट गेट मोर रन्स, बट आउटसाइड दैट ये लोग का बॉलिंग अटैक साला बहुत बढ़िया है। कमिंस, स्टार, हेजलवुड में से कोई भी अगर, मोस्ट लाइकली तीनों ही अच्छा चलेगा, लेकिन अगर एक भी बहुत अच्छा चला तो थोड़ा दिक्कत है हमारे लिए। या ये बात सही है कि दिस इज अ सीरीज विच विल बी डिसाइडेड बाय द बॉलर्स। बैटर्स दोनों ही के बहुत ज्यादा वो नहीं है। स्टीव स्मिथ इवन वनडे खेल रहा था तो पाकिस्तान में काफी परेशान किया उसको, शाहीन भी परेशान किया, राव भी परेशान किया, तो स्टीवन स्मिथ भी कोई ऐसा बहुत उड़ता हुआ नहीं आ रहा है। टॉप ऑर्डर में इन लोगों का भी बहुत फ्लॉज है, डिपेंडिंग बॉलिंग किसका कितना टाइट रख पाएगा उस पे ही है। दिक्कत है कि हमारे पास सिर्फ बुमराह है, इनके पास 3 है, स्टार्क, हेजलवुड और नहीं नहीं, कमिंस। इसमें अजीत भाई एक चीज ये है ना कि अगर बहुत ज्यादा स्पाइसी बॉलिंग कंडीशंस रखा गया ना,
तो एक तरह से लॉटरी हो जाता है, जो हम लोग स्पिनिंग ट्रैक पे करते हैं। जो हमारे यहाँ हुआ। तब तब हमारा भी पेसर कोई ऐसा नहीं है कि नौसिखिया सब जा रहा है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इनका भी बैटिंग लाइनअप एकदम मतलब वो पॉन्टिंग का जमाने का है कि एकदम देखी जाएंगे हम लोग। हाँ, तो कोई भी स्ट्रगल कर सकता है। उस्मान ख्वाजा भी अब लेट 38-39 पे पहुंच चुके हैं, बुढ़ापा आ चुका है, रिटायरमेंट के बहुत नजदीक है। दूसरा ओपनर अनसेटल्ड है, स्टीवन स्मिथ उतना फॉर्म में नहीं है, और मिचेल मार्श का भी मतलब यू नेवर नो वाली बात है। तो हम वही बोल रहे हैं कि अगर बहुत स्पाइसी किया तो हमारा भी पेस बॉलिंग कुछ कर सकता है। तो ओनली थिंग इज कि हम लोगों को अपना टीम का सिलेक्शन ठीक से रखना है, क्योंकि देखिए आज ही जो सवेरे का है कि गिल को इंजरी हो गया है थंब में, हमने ठीक है। अब प्रॉब्लम तो यहाँ पे ये भी होगा ना कि बीच मैच में भी कोई इंजर्ड हो गया और आप हो सकता है 10 प्लेयर पे खेल रहे हैं। पॉसिबल। पर्थ में तो बहुत भारी प्रोबेबिलिटी की हो जाए किसी के साथ भी। आज ही आ गया कि देवदत्त पल्लिकल को बोल दिया गया कि रुक जाना भैया, वापस आने की जरूरत नहीं है, तुम वहीं रुको। तो हमारा छोटा बारात ही लेके हम लोग गए हैं, प्लेयर 25-30, इधर से तो सपोर्ट स्टाफ शर्मा, 25-30। हमको लगता है जब शर्मा जी जाएंगे तो साथ में शमी जाएंगे। दूसरे टेस्ट मैच क्या तो शमी चला जाएगा, हाँ, क्योंकि अब पहले। देखिए हाँ, 20 दिन है ना दूसरा टेस्ट में, 7 दिसंबर से शायद। हम्म तब तक में तो शमी हो गया कि हम तैयार हैं, रेडी। शमी तो अब हो गया, एक 4 पर ले लिया आज, पता नहीं आज वाला अपडेट हम देखे नहीं बंगाल नहीं, का। आज का हमको नहीं। हाँ, लेकिन हाँ ये सही है कि बॉलिंग पर ही है मेनली, जिसकी बॉलिंग ज्यादा बढ़िया करेगी उस टीम का पलड़ा भारी रहेगा। दैट इज ट्रू। अच्छा, बंगाल का सेकंड सीरीज बंगाल जीत गया। शमी 3 विकेट, शमी 3 विकेट लिए, बट ज्यादा खुशी की बात यह है कि शमी 24 ओवर बॉलिंग की है सेकंड इनिंग, विच इज अ गुड साइन। इनफैक्ट पर्थ के विकेट का अगर आप हिस्टोरिकली भी देखिए तो ऑस्ट्रेलिया में इट्स वन ऑफ दोज कंडीशंस जहाँ पे बॉल एक्चुअली रिवर्सेस, क्योंकि बहुत ज्यादा अब्रेसिव वहां का सरफेस है, तो बॉल स्कफ अप थोड़ा ज्यादा होता है, स्टार्क वर्क उसमें बहुत इफेक्टिव है। अब देन इट बॉइल्स डाउन टू कि साला हमारा बॉलर लोग ओल्ड बॉल को कितना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर पाए, मतलब अज्यूमिंग कि हमारा मतलब बैटिंग समझ रहे हैं ना दोनों साइड के, जितना खराब चल रहा है कि ओल्ड बॉल तक का स्थिति आना चाहिए। लेकिन पर्थ इज वन ऑफ दोज जहाँ पे कि बॉल विल रिवर्स, and Stark is clearly one of those who can exploit. Bumrah is one of those who can exploit. But बाकी के फास्ट बॉलर्स we don't quite know. राइट, अब सही है। तो हम लोग इंडिया का 11 बना दिए, ऑस्ट्रेलिया का 11 बना दिए। इंडिया के 11 बनाने में एक दो पोजीशन पे हम लोग को भी क्वेश्चन मार्क मिल रहा है, पता नहीं गंभीर साहब कैसे हैंडल करेंगे जब हम लोग से ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन देखा जाएगा। और बाकी पर्थ में पहला मैच है, कुछ भी होगा सुबह उठ के देख ही लेंगे। पर्थ है तो थोड़ा आराम से भी उठ सकते हैं, 8 बजे से शुरू होगा मैच, तो वो हम्म। सुकून है। लेकिन हम लोग आएंगे एक बार और, शायद जब टीम बन जाएगी, शर्मा जी का कुछ क्लैरिटी आ जाएगा तो एक और मैच से पहले आ जाएंगे। अदरवाइज मैच के बीच में कभी या मैच के बाद देखेंगे। बाकी आप लोग बताइए, आपके हिसाब से इंडिया का 11 क्या दिख रहा है अगर आप यहाँ तक पहुंचे तो। और ऑस्ट्रेलिया का 11 क्या दिख, ऑस्ट्रेलिया का 11 एक्चुअली काफ़ी सेटल्ड है कंपेयर टू इंडिया अभी। लेकिन बताइए, बाकी गेम देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, फिर आएंगे। बाय। Crick Bits and Pieces, an unexpert panel.